बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, मेरी बहन की तरफ से एक कमेंट है और उन्होंने फेस टू फेस मुलाकात भी की, तो यही शिकायत कर रही थी कि बार बार पेशाब का आना, पेशाब के कतरे आना, पाक नहीं रहती हूँ। बाजी जरा इसके बारे में तफसील से बता दें कि इसका भी कोई इलाज है तिब और हिकमत के एतबार से। तो प्यारे जो एक सवाल है, एक कमेंट है, लेकिन आप सबको इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि मर्दों के अंदर ज्यादा है कि उनको कतरा ज्यादा है। पेशाब से फारिग हुए और 10 मिनट बाद 15 मिनट 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद फिर पेशाब के कतरे आ गए या फिर सुबह होने लगा, या और बाज औरतें भी इस चीज का शिकार हैं कि उन्हें भी पेशाब की शिकायत होती है कि बार बार पेशाब आता है। और ये प्यारे जो मर्दों में भी पाया जाता है ज्यादातर और औरतों में भी ये पाया जाता है। और ये क्यों पाया जाता है, इंशाल्लाह इसकी चंद वजूहात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। लेकिन याद रखना, पेशाब के कतरे आना इंसान की बहुत बड़ी दिक्कत है। पेशाब के बार बार कतरे आना इंसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि वो पाक भी नहीं रह पाता और हमेशा अपने आप में बस वसों में रहता है कि मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते ही वो कतरे आ जाते हैं। तो प्यारे जो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा समाप्त कीजिएगा। इसमें इंशाल्लाह पेशाब के कतरे का इलाज हिकमत और तिब के एतबार से इंशाल्लाह मैं चंद इसके नुस्खे आपको बताऊंगी, बिल्कुल गारंटी से। और वीडियो के लास्ट में एक रूहानी अमल भी बताऊंगी। बहुत छोटा सा अमल है कि अगर आपने किया तो इंशाल्लाह आपकी दिक्कत जो रूहानी भी है, यानी कि कभी कभी शैतान भी वसवसे दिलाता है, तो इस रूहानी अमल से वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है प्यारे हज़रात। तो इसकी वजूहात कौन कौन सी आइए, तिब और हिकमत के एतबार से इसकी चंद वजूहात होती हैं। आइएगा, मैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। आप फौरन समझ जाएंगे कि इससे हाँ हमारे अंदर ये कमी है जिसका इलाज करना बहुत ही पॉसिबल है, बल्कि इसका इलाज गारंटी से है इंशाल्लाह। नंबर 1, ब्लेंडर की कमजोरी की वजह से भी ये पेशाब के कतरे आने लगते हैं। यानी यूनियन ब्लेंडर इतना कमजोर हो गया कि अब वो आपके पेशाब को स्टोर नहीं कर रहा, बल्कि कमजोरी की वजह से वो पेशाब को बार बार बाहर आ रहा है। इसकी वजह से भी जल्द जल्द पेशाब आता है, 20 मिनट में, 10 मिनट में या 1-2 घंटे में वो कई बार टॉयलेट में चले जाते हैं पेशाब की कतरों की वजह से। नंबर 2, प्रोटेस्ट का बढ़ जाना, यानी पेशाब की नाली में गदूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब के कतरे रुक जाते हैं। तो जैसे ही पेशाब करके आते हैं और चलते हैं फिरते हैं, तो उसकी वो जो गदूद है, उस गदूदों के चलने फिरने से वो हिल जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, फौरन पेशाब के कतरे आ जाते हैं। तो ये पेशाब की नाली में गदूद के बन जाने से भी पेशाब के कतरे आने लगते हैं। नंबर 3, गुर्दे या मसाने की कमजोरी से भी पेशाब आने लगता है, क्योंकि अगर गुर्दे कमजोर हो जाते हैं, मसाना कमजोर होता है, तो वो पेशाब को स्टोर नहीं कर पाता। मसाना और गुर्दों की कमजोरी से भी पेशाब बार बार आने लगता है। नंबर 4, डायबिटीज के मरीजों को पेशाब के कतरे आने लगते हैं। शुगर के वजह से भी पेशाब के कतरे आने लगते हैं। नंबर 5, ज्यादा चाय या कॉफी पीने से भी पेशाब की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जल्द जल्द पेशाब आता है और कतरे भी आ जाते हैं। तो ये ज्यादा चाय पीने से और कॉफी पीने से भी ये प्रॉब्लम आती है। नंबर 6, मुसलसल कब्ज का रहना। अगर मेरे किसी भाई बहन को कब्ज है तो कब्ज की वजह से भी उसे पेशाब के कतरे आने लगते हैं। और इसी तरह ज्यादा ठंड लगने से भी, या फिर ज्यादा ठंड पड़ रही है, ज्यादा ठंडा पानी आप पीते हैं, तो इस वजह से भी पेशाब के कतरे आने लगते हैं। एक तो सर्दी पड़ रही है, ऊपर से आप ठंडा पानी पी रहे हैं, तो इस वजह से भी पेशाब के कतरे आते हैं। और इसी तरह के ज्यादा ठंड पड़ रही है और सर्दियों के मौसम में ये पेशाब ज्यादा आता है, लेकिन इसी वजह से आता है कि आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वजह भी बहुत बड़ी है कि आपको पेशाब आने लगते हैं। इसी तरह जहनी दवाओं की वजह से भी पेशाब के कतरे आते हैं, यानी वसवसे आने लगते हैं। जो लोग ज्यादा रात को डरते हैं बिस्तर पे, या बिस्तर से निकलना नहीं चाहते और बिस्तर पे डर जाते हैं, जहनी दबाव होता है उनके ऊपर, तो इस वजह से भी पेशाब के कतरे आने लगते हैं। प्यारे जो आवाइएगा, वो कौन से ऐसे तिब के एतबार से, हिकमत के एतबार से नुस्खे हैं, वो चीजें कौन सी हम इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हमें ये पेशाब के कतरे
यानी जो नाली में गदूद बन गए हैं उसकी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आइएगा, नंबर 1, आप आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फीहि शिफाउल लिन्नास, हमने लोगों के लिए शहद में शिफा रखी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। तो दोनों चीजें हदीस से भी कुरान से भी साबित हो गई, तो ये हर बीमारी के लिए सेहत देता है, शहद भी और कलौंजी भी। अब इसी तरह दूसरा टोटका भी सुन ले, 1 ग्राम अजवाइन ले ले, खुरासानी अजवाइन, और उसे नीम गर्म पानी से 2 टाइम खाएं, सुबह को आधा चम्मच, शाम को आधा चम्मच। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आप प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। इसी तरह एक और इसका टोटका है, 1 कप अनार का जूस ले लें सुबह को, 1 कप अनार का जूस शाम को। इससे बहुत हद तक आपके जो पेशाब की गर्मी की वजह से ये मसाना कमजोर हो गया, ये गुर्दों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या ब्लेंडर कमजोर हो चुकी है, या मसाने में गर्मी है, मसाना कमजोर हो चुका, तो ये अनार का जूस 1 कप सुबह 1 कप शाम को लेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब आइएगा प्यारे जो, और एक काम जरूर करें, आप पेशाब करते वक्त इस तरह करें, इस तरह जैसे कि आप खांस लें एक बार, जैसे इस तरह खांस लें, आप खांस करके तब पेशाब करें जोर से, ताकि वो जो कतरे आपकी नाली में रुक गए हैं वो निकल जाएं। इस्तबरा करें। और अब आइएगा वो रूहानी इलाज, हमें क्या करना है, रूहानियत से हमें कौन सी दुआ पढ़नी है। तो प्यारे जो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही मुबारक नाम है। पहले आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, और बीच में आपको ये अल्लाह का प्यारा नाम पढ़ना है, या सलामो 21 बार। फजर की नमाज के बाद आप पानी ले लें, फजर की नमाज पढ़ी आपने, पानी लिया और 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ी, फिर 21 बार आपको ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम पढ़ना है, या सलामो, और पानी पे दम करना। फिर 11 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है, और पढ़ करके पानी पे दम करके आप रोज डेली पिए। इंशाल्लाह आपकी बहुत हद तक बीमारी, अगर आप पर रूहानी मसला है, जैसे कि किसी शैतान ने या खबीस जिन्नात या चूड़े जिन्नात ने ये कोशिश की है कि ये नापाक रहे, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है, आपको उससे छुटकारा देगा। और जो तिब में आपको बताया गया है, यानी कि जो मैंने आपको ये कलौंजी का अमल और अनार का अमल बताया, तो इंशाल्लाह आप कीजिएगा, बहुत हद तक आपको इससे रहनुमाई मिलेगी। बल्कि अगर आपने किया इंशाल्लाह तो बहुत हद तक आप इससे ठीक हो जाएंगे, यहाँ तक कि चंद दिन न लगेंगे और आपको इसका फायदा हासिल होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आएगा, तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।